वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाक बहरिया का चौथा ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा कराची पहुंच गया है। जहाज की कराची आमद पर PN डॉकयार्ड में शानदार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने कहा कि PNS यमामा की पाक बहरिया के बेड़े में शमूलियत से मुल्क की समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए पाक बहरिया की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन जदीद तरीन कसीरुल जहती जहाज़ों की शमूलियत से बहराए हिंद में पाक बहरिया के रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के इक़दाम को भी तक़वियत मिलेगी। PNS यमामा दरमियाने साइज का एक कसीरुल मकासद और इंतहाई सुबक रफ्तार जहाज है जो अपनी हिफाजत और टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एंटी शिप और एंटी एयर वॉरफेयर की सलाहियतों का भी हामिल है। ये जहाज मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को साथ रखते हुए आज़ादाना तौर पर और किसी भी टास्क फोर्स के साथ मिलकर लंबे अरसे तक मुतादिद ऑपरेशन सरअंजाम देने की भरपूर सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव का दौरा किया और शहीद की कब्र पर फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत ने मेजर हमजा इसरार शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की और उनसे ताज़ियत का इजहार किया। सदर ने मेजर हमजा इसरार की वतन के लिए पेश की जाने वाली अजीम कुर्बानी और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा, जबकि शहीद के वर्सा के साथ अपनी हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। शहीद के लिए बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। अहम खबर से आगाह करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 23 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। फायरिंग के तबादले में 18 जवानों ने जामे शहादत भी नोश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक कल्लात के इलाके मंगूचर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई की, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई दहशत गर्दों के रोड ब्लॉक करने की कोशिश पर की। कार्रवाई के दौरान 23 दहशत गर्द हलाक हुए। मंगूचर ऑपरेशन में दहशत गर्दों से लड़ते हुए 18 जवान शहीद हो गए। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात दहशत गर्दों ने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी मुतहरिक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान में अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत ने कल्लात में दहशत गर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने शहीद एहलकारों की कुर्बानी पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि दहशत गर्दों का हमला बलूचिस्तान के अमन व अमान को ख़राब करने की साजिश है। इनकी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अवाम के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद होने वाले एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत की और कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हर हाल में दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सदर आसिफ जरदारी ने भी इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम दुश्मन अनासर को मुस्तरद करते हैं जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचने पर उनकी बहादुरी की तारीफ की और कहा, दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल्लात में दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। वज़ीर दाखिला ने शहीद होने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नाकाबिल फरामोश हैं। मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा, 18 जवानों की शहादत पर गहरा दुख है। उनकी कुर्बानियाँ हमें दहशत गर्दों के खिलाफ मजीद अज़्म और ताकत देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस हैं और शहीद होने वाले जवान पूरी कौम के हीरो हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़े हैं और उनकी जान फिशानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी और मुल्क के अमन को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। मौजूदा विफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। क्या खोया क्या पाया,
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारतों और महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट खुद जांचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हिदायतनामा तमाम वज़ारतों को जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता एक साल में होने वाली रिफॉर्म्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करते हुए एक साल के दौरान दी गई नौकरियों की तफसीलात भी मांग ली हैं। मरासले में कहा गया है कि वज़ारतों और इदारों की तरफ से 12 माह में इस्लाहात की तफसीलात फराहम की जाएँ। पॉलिसी में तब्दीली, ढांचा जाती एडजस्टमेंट, गवर्नेंस में इजाफा पर ब्रीफ करें। ज़राए के मुताबिक सरकारी इदारों में इस्लाहात लाने में कितनी कामयाबी मिली, वज़ारतों को जवाब देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत इस साल 1,50,000 खाली सीटों को ख़त्म कर देगी। सरकारी महकमों में डेली वेजेस की सीटें भी ख़त्म कर दी जाएंगी। अहम खबर देंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम में हेरफेर की कोशिश को कामयाबी से नाकाम बना दिया है और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। FBI की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया है कि कराची कस्टम्स की टीम को मुतवक्के हेर फेर पर मुसलसल कड़ी निगरानी की हिदायत दी गई थी। इस दौरान 45 एजेंट्स के कस्टम्स लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं और उन एजेंट्स को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। एक अप्रेजिंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। FBI ने इस कार्रवाई को अहम करार देते हुए कहा कि गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद, एजेंट्स, अप्रेजिंग ऑफिसर और दीगर प्राइवेट अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FBI ने इस बात की तस्दीक की कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम कस्टम्स क्लियरेंस के मैदान में एक इनकलाबी कदम साबित हो रहा है और इस सिस्टम के जरिए क्लियरेंस का काम मौसर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। नैब ने कराची में 17,000 एकड़ की गैर कानूनी मुंतकली के मामले में बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज, अली रियाज, जैन मलिक और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब की जानिब से दायर किए गए रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमान पर 2013 में सुपर हाईवे के करीब 17,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। ज़मीन की गैर कानूनी मुंतकली से हुकूमती ख़जाने को 708 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। रेफरेंस में बहरिया टाउन के अफसरान, साबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अहमद बख्श नारिजो, साबिक सेक्रेटरी लैंड साकिब सुमरो समेत 33 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। नैब कोर्ट कराची ने मुल्जिमान को नोटिस जारी करते हुए 25 फरवरी को रेफरेंस की समाअत मुकर्रर कर दी है। अपडेट करेंगे, जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी है। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की ज़ेरे सदारत हुआ। जुडिशल कमीशन इजलास में पेशावर हाई कोर्ट में नए एडिशनल जजेस तैनाती के लिए 40 नामों पर गौर किया गया। इजलास के दौरान 10 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नाम ज़ेरे गौर किया गया। जुडिशल कमीशन ने अब्दुल फयाज, इनामुल्लाह, औरंगजेब, फराज जमशेद, काजी जवाद, एहसानुल्लाह के नामों की मंजूरी दी। इजलास में सिब्तुल्लाह खान, सादिक अली, सलाहुद्दीन, मुदस्सिर अमीर और तारिक आफरीदी के नामों की मंजूरी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ओहदा कबूल करके हमें बहुत मायूस किया। हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार में वकला नुमाइंदा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन 26वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के उन्वान से मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन में PTI के रहनुमा हामिद खान ने खिताब करते हुए कहा कि वकला की तहरीक शुरू हो चुकी है, ये 26वीं तरमीम को बहा ले जाएगी। हमारी जदोजहद आगे बढ़ रही है। 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला तंजीमों ने दरख्वास्तें दायर की हैं। इन दरख्वास्तों पर मौजूदा 16 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करेगा। उनका कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट को सियासी भर्तियों के साथ भरने नहीं देंगे। उनका कहना था कि ये पार्लियामेंट नहीं, महज नंबर्स हैं। 26वीं तरमीम का वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून को इल्म भी नहीं था। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, मगर कुछ तो अपने ओहदे की इज्जत करवाएं। काजी फाइज ईसा ने हॉर्स ट्रेडिंग का दरवाज़ा खोला। चोरों के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। 9 मई GHQ हमला केस से मुतालिक तस्वीर और पहुंचने वाले नुकसान के तखमीने की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। बानी PTI कमरा अदालत में पेश हुए।
GHQ हमला केस में मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। गवाहान में कांस्टेबल इमरान और SDO अवैस शाह शामिल हैं। गवाह कांस्टेबल इमरान ने GHQ हमला केस की तस्वीर अदालत में पेश की। गवाह अवैस शाह की जानिब से GHQ गेट पर तोड़फोड़ की तखमीना रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। अदालत को बताया गया कि GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। GHQ हमला केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USBs भी अदालत में जमा करवाई गई। अदालत ने कहा वकला सफाई USB की कॉपियां हासिल कर सकते हैं। अदालत ने इजाफी रिपोर्ट्स मुल्जिमान को न देने पर SSP ऑपरेशंस को तलब किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटियां बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। ताहम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। हुकूमत और PTI की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी। ताहम PTI ने 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया था। खबर देंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि PTI ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया था। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बिलावल खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक्ट के लिए वोट दिया। मेरे खिलाफ पूरे पंजाब में मुकदमात दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाने वालों पर सख्ती मत करें। PTI के रहनुमा का कहना है कि पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही। आलिया हमजा ने DC लाहौर को जलसे की इजाजत लेने के लिए दरख्वास्त दे रखी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ रही है, पक्के के डाकू भी जल्द गिरफ्त में होंगे। पंजाब पुलिस की खासियत है कि उनका डंडा बहुत तगड़ा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और PTI के रहनुमा उमर अयूब के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल में कहा, पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और किसी रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती भी नहीं। उन्होंने कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगते। पंजाब में इंतकामी कार्रवाई या सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला बंद हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब की हुकूमत में पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर गैर सियासी है। किसी भी मसले के हल के लिए दुरुस्त तशखीस जरूरी है। PTI दौर में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लंदन में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि उड़ान पाकिस्तान मनसूबा गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल की। 2025 पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों का साल होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल और टैलेंट की कमी नहीं, अमन और इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा करके मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया। विफाकी वजीर ने कहा कि हमने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। PTI दौर में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रूरी ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई और मुंतकिली के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के प्रोजेक्ट के लिए कुरानदाजी की और इसमें पहला नाम अटक के शहरी का निकला। वज़ीर आला पंजाब ने नारोवाल के काश्तकारों की फहरिस्त का जायजा लिया। पहले फेज में पंजाब भर में 8000 ट्यूब वेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़रूरी ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली का मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। उनका कहना था कि ज़रूरी ट्यूब वेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली से फसल को पैदावारी लागत में कमी आएगी। किसान कार्ड, एग्रीकल्चर, एग्री इंटर्नशिप समेत हर मनसूबा काश्तकारी के लिए बेहतरी ला रहा है। अपडेट करेंगे वजीर आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी का इजलास हुआ। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दिक खान और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तुफैल खोसो ने इजलास में शिरकत की। वजीर आला को इजलास में बताया गया कि सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड महकमे तवानाई की ज़ेली कंपनी है। कंपनी ने मुख्तसर मुद्दती इक़दामात के तहत 8 ब्लॉक्स में वर्किंग इंटरेस्ट के साथ शिराकत की है। शाह बंदर में गैस और तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं।
जल्द पैदावार शुरू करने की कोशिश जारी है। वज़ीर आला सिंध ने वर्किंग इंटरेस्ट 10 से 15% तक बढ़ाने की प्रोसेसिंग की हिदायत कर दी। इजलास में वज़ीर आला को सिंध के हाइड्रोकार्बन ज़खायर पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा अहम मुतालबा ये है कि सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फ़रोख्त मिजाज नहीं होगी। तेल और गैस की पैदावार के ताज़ा तरीन आदाद व शुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करे। सिंध गैस पैदावार में एक अहम स्टेक होल्डर है। हम तमाम विफाक की पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1 का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत ₹257.13 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7 का इजाफा हुआ। डीजल की फी लीटर नई कीमत ₹267.95 हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में ₹3.68 का इजाफा हुआ। एलपीजी की फ़ी किलो नई कीमत ₹253.97 हो गई है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹43.52 का इजाफा किया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की नई तारीख शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IPPs मुआहदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा कि धरने के बाद बिल्स कम होंगे, लेकिन पंजाब में 2 माह के लिए फी यूनिट कम किया गया, मगर ये कमी मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में नाजायज़ टैक्स खत्म होने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और हुकूमत की जानिब से अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुकूमत ने इजहार राय पर कदगन लगाने के लिए मुतनाज़ा पीका एक्ट मंजूर किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तहिक खानदानों के लिए खुसूसी रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। सूबाई काबीना की जानिब से सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ान में 10-10 हज़ार रुपए देने का फैसला किया गया है। पख्तूनख्वा के 115 हलकों से 5000 खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ान के पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया है। सूबे में रमज़ान पैकेज के तहत 8 अरब रुपए तक की रकम तकसीम की जाएगी। रमज़ान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से होगी। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात में ड्राइवर की गलती सामने आ गई है। रेलवे ज़राए के मुताबिक लाहौर शालीमार एक्सप्रेस हादसे की तहकीकात जारी हैं। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अब तक की तहकीकात और इब्तदाई जॉइंट रिपोर्ट में ड्राइवर की गलती सामने आई। ड्राइवर और गार्ड समेत दीगर लोगों के बयानात भी ले लिए गए। तहकीकाती टीम ने CCTV फुटेज से भी मदद ली। रेलवे ज़राए का मजीद कहना है कि तहकीकाती टीम ने ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद किए और बनाई गई वीडियो भी हासिल की। रेलवे ट्रैक और ब्रिज की माहाना इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड भी ले लिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस की स्पीड के हवाले से भी ड्राइवर से सवालात किए गए। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 कोचेस लाहौर की शाहदरा रेलवे स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई थी, जिससे ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुतासिर हुई थी। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि गजा में कैदियों के तबादले का एक और मरहला मुकम्मल हो गया। हमास ने खान यूनुस और जबालिया से 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। अल-कसाम ब्रिगेड ने कैदियों को तहफ़ के साथ रेड क्रॉस के हवाले किया। इसराइली जेलों से 183 फ़लस्तीनी छूट गए हैं, जिनमें उम्र कैद की सज़ा काटने वाले 18 कैदी भी शामिल हैं। सीज़ फायर डील के तहत रफा बॉर्डर को भी बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी कैदियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कई कैदी बरसों बाद अपने प्यारों के गले लगकर आबदीदा हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 7 कैदियों को फ़लस्तीन भेजने से इनकार कर दिया। उन्हें मुल्क बदर करके मिस्र भेजा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के अगले मरहले पर हमास और इसराइल के मुज़ाकरात पीर को शुरू होंगे। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचाने वाले 7 पाकिस्तानी वापस घरों को पहुंच गए हैं। FIA के मुताबिक पाकिस्तानियों को मराकेश भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स की भी शनाख्त हो गई। इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। FIA का बताना है कि वापस आने वालों में 3 अफराद गुजरात और 1 मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी हैं। वापस पहुंचने वालों में हाफिजाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट का भी एक नौजवान शामिल है। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के शुएब जफर को उस्मान नामी एजेंट ने मराकेश भिजवाया था। गुजरात के मुदस्सिर हुसैन को भिजवाने में इंसानी स्मगलर अली रजा मुलविस है, जबकि गुजरात के उजैर और इमरान इकबाल को भिजवाने में इंसानी स्मगलर फादी गुज्जर, हाफिजाबाद के आसिफ को भिजवाने में लाहौर का रिहायशी इंसानी स्मगलर उस्मान मुलविस है।
अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली खौफनाक आग पर 3 हफ्तों के बाद काबू पा लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट ने तस्दीक कर दी है। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से 37,000 एकड़ से जायद रकबा और 10,000 से जायद घर जल गए, जिससे तकरीबन 30 अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक आग से नुकसान का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर तक लगाया गया है। खबर देंगे अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे के बाद तैयारे में आग लग गई है। तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। खबर रसानीदारों के मुताबिक हादसे की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इससे कबल जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 67 अफराद को मुर्दा तस्वुर किया गया। डीसी फायर चीफ का कहना है कि अभी तक 41 लाशों की बाक़ियात निकाली जा चुकी हैं, जिसमें से 28 लाशों की शनाख्त हुई है। अमेरिकी हुकूमत ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ नाफिज करने का फैसला कर लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से बड़े तिजारती शराकतदारों कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ आयद कर देंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर 25%, जबकि चीन से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 10% ड्यूटी का इतलाक होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिकी सदर ने अभी तक यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ नाफिज करने से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। इसके अलावा प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मंगल को अमेरिका का दौरा करेंगे। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अमेरिका ने अगर टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और ज़बरदस्त जवाब देगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसे इक़दाम का फौरी जवाब दिया जाएगा। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरे मरहले में पाकिस्तान का टूर शुरू हो गया है। शेखुपुरा से शुरू होने वाले सफर का आगाज तारीखी हिरन मीनार में ट्रॉफी की नुमाइश से हुआ, जिसके बाद ट्रॉफी फैसल पहुंची, जहां इकबाल स्टेडियम में रुनुमाई की तकरीब की गई। ट्रॉफी को तारीखी घंटा घर चौक ले जाया गया और ट्रॉफी का फोटोशूट किया गया। शहरियों ने भी ट्रॉफी की नुमाइश की वीडियोस बनाई। दूसरे मरहले में ट्रॉफी को 14 दिन के सफर के दौरान मुल्तान, बहावलपुर के नूर महल, पिशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम, कराची के नेशनल स्टेडियम, हैदराबाद के नियाज स्टेडियम ले जाया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इस सफर में ट्रॉफी को 14 दिनों में पाकिस्तान के 10 मुख्तलिफ शहरों में ले जाया जाएगा। ये ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अरीकी टूर्नामेंट में फखर जमान के साथ ओपनिंग करने वाले का नाम सामने आ गया है। ज़राए का कहना है बाबर आजम फखर जमान के साथ पाकिस्तान की इनिंग का आगाज करेंगे। आकिब जावेद और कोचिस ने बाबर को ओपनर की हैसियत से खेलने पर राजी कर लिया है। ज़राए ने बताया कि बाबर आजम के साथ सिलेक्टर की कई मीटिंग्स हुई। बाबर आजम को क्रीज पर ज्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दिया गया है। बाबर आजम ने साईं अयूब के जख्मी होने के बायस अहम जिम्मेदारी कबूल कर ली है। गुज़िश्ता रोज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम का ऐलान हुआ था। टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी। दूसरी जानिब आईसीसी ने सैफ अरीकी वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने डेविड बॉन रिचर्ड और माइकल को सैफ अरीकी वनडे सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स मुकर्रर किया है। ये 3 मुल्की सीरीज कज़ावी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची में खेली जाएगी। सिंगल लीग की बुनियाद पर होने वाली सैफ अरीकी सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान के अंपायर्स राशिद रियाज, आसिफ याकूब और फैसल आफरीदी भी 3 मुल्की सीरीज में जिम्मेदारी निभाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट